देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट। दिवाली की रात भाभी ने की ये हरकत, पति के साथ हुई फरार, पुलिस तलाश में जुटी। सीमेंट कंपनी के सहायक इंजीनियर दिवाली पर घर आए थे। अगले महीने उनकी शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही भाभी ने उनका प्राइवेट पार्ट काट दिया। उनकी हालत गंभीर है। वहीं घटना को अंजाम देने वाली भाभी अपने पति के साथ फरार हो गई। आगरा के बरहन क्षेत्र के एक गांव में दिवाली पर घर आए सीमेंट कंपनी के सहायक इंजीनियर योगेश कुमार का उनकी भाभी ने प्राइवेट पार्ट काट दिया। घटना से परिवार में चीख पुकार मच गई। तत्काल ही परिजन इंजीनियर को एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया। वहीं महिला अपने पति के साथ घर से भाग गई। घटना को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। गांव निवासी योगेश कुमार हल्द्वानी स्थित एक सीमेंट कंपनी में केमिकल असिस्टेंट इंजीनियर है। दिवाली मनाने के लिए छुट्टी लेकर रविवार को घर आए थे। सोमवार को परिजनों के साथ पूजा की, इसके बाद घर के बाहर ही सो गए थे। परिजनों का आरोप है कि योगेश की भाभी 3 बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 2 बजे भाभी ने युवक को अपने कमरे में बुलाया। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। योगेश के चीखने पर परिजन जाग गए, उसे तुरंत अस्पताल ले गए। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस भी पहुंच गई। युवक को गंभीर हालत में दिल्ली में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। एसीपी अतमादपुर देवेश सिंह ने बताया कि भाभी पर इंजीनियर का प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप है। तहरीर मिली है, इसके आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। घटना का कारण नहीं पता चला है। घायल के ठीक होने पर बात की जाएगी। देवर का प्राइवेट पार्ट कटने के मामले में आरोपी देवरानी के खिलाफ जेठानी ने देर शाम थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेठानी ने तहरीर में लिखा है कि देवरानी अर्चना देवर की शादी अपनी बहन से कराने का परिवारजनों पर दबाव डाल रही थी। इसको लेकर उसने देवर के साथ इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद गांव में कई चर्चाएं शुरू हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि योगेश शिक्षित है, अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। भाभी अपनी छोटी बहन से उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर परिजन ने युवक की शादी दूसरी जगह तय कर दी। नवंबर में शादी होने वाली है। इससे नाराज होकर भाभी ने घटना को अंजाम दिया। मुकेश जी, क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? घटना ये हुई थी, जो हम शाम को आए थे यहाँ पे दिवाली मनाने के लिए। दिवाली मनाने के लिए आए थे, तो वो जो हमारी भाभी हैं वो उधर सो रही थी, इधर सो रहा कमरे में, इधर वाली। तो वो सो रहा था, तो वो काम करते करते अपने कंप्यूटर पर काम करता था। वो सो गया, तो उसे उसे पता नहीं लगा। वो रात को आई ना खाना पीना खाया, उसने पानी पिया ना, कोई मतलब रहा, वो किसी से बोली भी नहीं। वो चुपचाप आगे रात में। कहाँ से आई थी वो? कहाँ से? जिला आगरा से। अच्छा, जिला आगरा से आई थी, अपने घर पे आई थी। घर था उनका ये। तो उसने वो क्या धोखे से कुंडी खुली रहेगी, तो उन्होंने क्या किया, वो खुली रहेगी तो वो अंदर घुस गया, अंदर से कुंडी लगा दी उसने। कुंडी लगा के ना उसने, वो सो रहा था बहरा, वो नींद में, उसने काट दिया। वो जैसे चिल्लाया, फिर हमने के बाद तोड़ के निकाला था उसको। कितने बजे की घटना है? रात को 2 बजे की बात। नहीं, लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि उसको भाभी को उसने जबरदस्ती पकड़ा था। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसे कुछ नहीं है। तो क्या काम करता है वो? कौन? वो जिसका लिंक आता है? वो मैनेजर है वहाँ अल्ट्राटेक कंपनी में। अल्ट्राटेक में मैनेजर। हाँ। कौन सी जगह रहते हैं ये? माँ रहते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। हाँ जी। मेरे देवर सो रहे थे इस वाले रूम में, वो उधर सो रही थी मेरी दौरान। कौन सो रहे थे? कौन? मेरे देवर। क्या नाम है? उनका नाम योगेश जी, योगेश। तो ये योगेश के साथ में जो घटना हुई है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भाभी को जबरदस्ती पकड़ लिया था, इसलिए भाभी ने उनका लिंक काट दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने 3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई, उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। जो आपके देवर हैं कहाँ नौकरी करते हैं? उत्तराखंड में। ये जो महिलाएं हैं जिसने लिंक काटा, वो कहाँ रहती हैं? वो आगरा में रहती है। इस समय कहाँ पर है? इस समय पता नहीं, भाग गई यहाँ से, पता नहीं क्या कहाँ। घटना लगभग कितने बजे घटना है? रात 2 बजे की। जी। तो उसके बाद से वो फरार है। फरार है वो। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? नहीं, ऐसा था वो ज्यादा हमारे यहाँ पे कोई थी नहीं, सब लोग उन्हें लेके भाग गए थे। हम ही लोग थे। जब बताया सबने तो हमने दी, जब वो भाग गई यहाँ से। हाँ, तो अब आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस मौके पर आई है? हाँ, आई थी पुलिस।